बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने जो एक बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में 1700 मदरसे हैं, उसमें से 9,500 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू हैं और मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें सरकार को सामान्य स्कूलों में शिफ्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं मध्य प्रदेश में दो तरीके के मदरसे हैं। एक जो रजिस्टर्ड है, जिनको सरकार ग्रांट देती है, वो हमको स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है 1700 हैं, और उसमें से 9,400 हिंदू बच्चे हैं। दूसरे मदरसे वो हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनकी कोई भी सर्वे अभी तक मध्य प्रदेश सरकार नहीं करा पाई। अब जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जिनको सरकार पैसा दे रही है, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट का एक्ट है वो ये कहता है कि मदरसा वो संस्थान होगा जहाँ पे इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देने के लिए बनाए गए संस्थान में हिंदू बच्चों का क्या काम हो सकता है? इसलिए उन बच्चों को तत्काल स्कूलों में शिफ्ट करना चाहिए। सर, ये पहली बार तो है नहीं कि हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हों। इससे पहले भी कई वर्षों से हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ते आ रहे हैं। अब ऐसी क्या परेशानी आ गई कि उन बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि भारत ने एक बहुत लंबा समय गुलामी के दौर में बिताया। ऐसी गुलामी जब हमें अपनी भाषा छोड़ के फ़ारसी को सरकारी काम की भाषा बनानी पड़ी, जब मुग़लों का दौर था, तुर्कों का दौर था, उस समय में ये सब हुआ भारत के साथ। ये भारत का अकादमिक शोषण था, ये भारत के अधिकारों का हनन था। लेकिन जब हम एक लोकतांत्रिक सेकुलर राष्ट्र में जी रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार के माध्यम से हम देश की सेकुलर व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित, पुनर्संरचित और उनको बेहतर ढंग से, कामयाब ढंग से इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हमको कम से कम हिंदू बच्चों को तो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा सरकार के खर्चे पे देने से बचना चाहिए। सर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ये भी मदरसे से ही पढ़े और ऐसे कई भी नाम हैं। तो विपक्ष भी यही कह रहा है, कांग्रेस भी यही कह रही है कि दिक्कत क्या है अगर पढ़ भी रहे हैं तो। और अब तो सरकार भी कहती है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो गया है, हर तरह की पढ़ाई वहाँ पर, साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। मेरे मेरे पूर्वज भी मदरसे में पढ़े होंगे कभी। अच्छा। सरकारी कामकाज की भाषा ही जब फारसी और उर्दू थी, तो मदरसे में पढ़ना तो देश की मजबूरी थी। और उस समय जब आपने ये तय किया कि जो इस्लाम का जानकार होगा वही देश पे शासन करेगा, वही देश की शासन व्यवस्था का भागी होगा, तो मजबूरी रही होगी। आज तो लोकतांत्रिक सेकुलर व्यवस्था है ना, इसमें शिक्षा सेकुलर होना चाहिए, और सरकार के खर्चे पे हिंदू बच्चों को इस्लामिक धार्मिक शिक्षा इसलिए बंद होनी चाहिए। जो आपने बताया कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये हुआ, ये सब सरकार ये कहती है ना कि आधुनिकीकरण हो गया है और काफ़ी। देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून है। बच्चों को अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ है। अनुच्छेद 21 का राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, इसलिए वो राइट टू एजुकेशन है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बना वो शिक्षा का अधिकार कानून है, और वो कानून जो है ये बताता है कि स्कूल कैसा होगा। वो कानून ये बताता है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, किताबें कैसी होंगी, पढ़ाई के घंटे कितने होंगे, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी। ये सब देश का एक भी मदरसा पूरा नहीं करता। मध्य प्रदेश का एक भी मदरसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए वहाँ मुसलमान बच्चों का भी पढ़ना गलत है। और मैं तो सरकारों को ये कहता हूँ कि धार्मिक चश्मे से बच्चों को देखना बंद करिए। बच्चा हिंदू हो, बच्चा मुसलमान हो, बच्चा किसी भी धर्म का हो, उसको सेकुलर शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। आपको दायित्व निभाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है क्या, जो सरकार दावे करती है कि अब तो आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। सच और झूठ का फैसला करना तो सरकारों का काम है, न्यायालयों का काम है। मैं न्यायाधीश तो नहीं हूँ कि सच और झूठ का फैसला करूँ। मेरा काम है फैक्ट्स निकाल के लाना और सरकार को बताना। मैं वो बता रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है कि आप जो काम करते हैं, आपका जो तरीका है वो सिर्फ स्पेसिफिक मदरसों पर काम करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है। हाँ, उन्होंने बरसों तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत एक वर्ग को शिक्षा के अधिकार से महरूम रखा। अब हम उनको पढ़ा के आगे लाना चाहते हैं तो उनको तकलीफ होती है। ये काम उनको करना था जब वो सत्ता में थे। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो मैकेनिक बना रहे, मुसलमान जो है वो सड़क किनारे पंचर जोड़ता रहे, मुसलमान जो है वो हमेशा ब्लू कॉलर जॉब में रहे, पढ़ लिख के आगे ना बढ़ पाए, ये उनकी मंशा है। इसलिए वो हमको बच्चों को अधिकार, जब हम शिक्षा का दिलाने की बात करते हैं तो विरोध करने की बात ये करते जो हैं। हिंदू बच्चों की आप बात करें सर, कोई शिकायत भी आपको मिली है क्या पेरेंट्स से? हमारे पास कई शिकायतें हैं, उनके आधार पर हमने नोटिस जारी किए।
अच्छा, अब सरकार की ओर से कुछ आया, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि हमें। अभी तक सरकार ने हमें कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया। चलिए, प्रियंक कानूनगो जी हमसे बातचीत कर रहे थे, और जो भी बातें वो कह रहे हैं उनका दावा है कि तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। देखना होगा सरकार आगे क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।